वक्फ का मतलब है देवोत्तर, भगवान को, खुदा को समर्पित। खुदा तो सीधे आके जमीन पे रहता नहीं है, वो जमीन पे रहने वाला चीज भी नहीं है। वो खुद ही कहते हैं कि काबा के ऊपर 7वें आसमान पे रहता है। मुसलमान एक तरफ सौगाते मोदी ले रहे हैं, तो जब सौगाते मोदी हाथ फैला करके आप ले रहे हो, सेवैयां बना के खा रहे हो, तो ये भी तो सौगाते मोदी ही है। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि में दंगाई और निर्दोष होता है। देखिए, वक्फ जो है वो राजनीति की ही देन है। किसी समय राजनीतिज्ञों ने ही उसको मान्यता दे दी थी। विशेष करके जब भारत पाकिस्तान में अदला बदली हो रही थी, तो जो मुस्लिम यहां से जा रहे थे वो चालाकी कर रहे थे। क्या चालाकी कर रहे थे कि हम चले जाएं और हमारी जमीन हमारी ही रह जाए, तो हम वक्फ कर दे रहे हैं। तो बताइए, तो आप जा रहे हैं तो वहां जाके हिंदुओं की प्रॉपर्टी पे आप काबिज होंगे, तो आप यहाँ तो अपनी छोड़ के हिंदुओं के लिए जाइए। तो ये हिंदुओं के लिए छोड़ी जो जगहें थी उनको वो वक्फ कर गए, और वक्फ कर करके उस पर बोर्ड के माने मुसलमान ही काबिज हो गए। तो ये उनको फिर मान्यता भी दे दी गई, बोर्ड को मान्यता दे दी गई, सरकार ने उनके लिए एक नियम बना दिया, संरक्षण दे दिया। तो ये राजनीतिक संरक्षण के कारण वक्फ बोर्ड के बाद इतनी संपत्ति आ गई, जबकि उस पर अधिकांश पर हिंदुओं का दावा था, क्योंकि जो पाकिस्तान की ओर से हिंदू आए थे उनको उस जगह को आवंटित किया जाना चाहिए था। अब हो गया। अब वक्फ का मतलब है देवोत्तर, भगवान को, खुदा को समर्पित। खुदा तो सीधे आके जमीन पे रहता नहीं है, वो जमीन पे रहने वाला चीज भी नहीं है। वो खुद ही कहते हैं कि काबा के ऊपर 7वें आसमान पे रहता है। तो वो तो वक्फ कर दिया आपने, उसको समर्पित कर दिया, वो तो कभी आके रहेगा नहीं। वो क्या करेगा, अपने बंदों को कहेगा कि आप यूज करो, माने मुस्लिम समाज के हक में उसका उपयोग होना चाहिए। अब वक्फ बोर्ड से ऑडिट किसी ने कभी नहीं मांगा कि तुम्हारे पास कितनी कुल जमीन है, उसमें से कितना तुमने उत्पादन किया, कितना मुसलमानों के लिए उसको लगाया। कभी किसी ने 78 साल में कोई ऑडिट ऐसा नहीं हुआ। आपने सचमुच उसका उपयोग किया कि नहीं? 12 साल तक अगर कोई खेत परती रह जाता है तो ये राज्य की सरकारें उसको राजसात कर लेती हैं कि नहीं? परती रह जाने पर कि परती है, आप जोत बो नहीं रहे हैं इसलिए हम राजसात कर लेंगे। अब 78 साल से इनकी जाने कितनी जगहें परती पड़ी हैं, आपने कभी राजसात नहीं किया। आपने कहा कि वक्फ बोर्ड का ही नियम चलेगा। अब आप राजनीतिक दृष्टि से संरक्षण देते रहे, अब राजनीति बदल गई। अब राजनीतिक दृष्टि से उसमें संशोधन करना चाह रहे हैं। संरक्षण भी राजनीतिक लोगों ने किया, संशोधन भी राजनीतिक लोग कर रहे हैं। मुसलमान ही इसमें कहीं ना कहीं कारण है। अब मुसलमान एक तरफ सौगाते मोदी ले रहे हैं, तो जब सौगाते मोदी हाथ फैला करके आप ले रहे हो, सेवैयां बना के खा रहे हो, तो ये भी तो सौगाते मोदी ही है। इसको इनकार क्यों कर रहे हो, थू थू क्यों कर रहे हो? ले लो। तभी तो मुर्शिदाबाद जैसी घटना हो रही है। भाई, मुर्शिदाबाद जैसी घटना कोई भी करे, मुर्शिदाबाद जो है, देखिए ये जब लॉ एंड ऑर्डर का सवाल आ जाता है, उसमें जब कोई मुस्लिम हिंदू कहता है तो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि में दंगाई और निर्दोष होता है। तो अगर दंगाई चिन्हित करके पकड़ लिए जाए और लटका दिया जाए, माने कड़ा दंड दिया जाए, रूह कांप जाएगी। लेकिन सरकारें ये नहीं करती हैं, और सरकारें ये नहीं करती हैं, जिसके कारण राजनीतिक लोग ये सब बीच बीच में करते रहते हैं, निर्दोष जनता भरपाई करती रहती है। अब वहां हिंदू मुस्लिम की राजनीति आ गई है। भाजपा हिंदू की राजनीति करेगी, ममता मुस्लिम की राजनीति करेंगी। मारा कौन जाएगा? कुछ हिंदू कुछ मुसलमान, ज्यादा हिंदू कुछ मुसलमान। भाई, मंदिरों में तो ताकत नहीं है। आपके कहने से हम मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि ताकत नहीं है, टूट गए। तुम्हारे माता पिता में एक भी ताकत नहीं थी, उन्होंने क्यों नहीं रोका? तुम्हारे दादा दादी परदादा परदादी कोई तो रहे होंगे, उन्होंने क्यों नहीं रोका कि हमारे देश में तुम बाहर से आए हो, आक्रमणकारी हो, खबरदार जो किसी को छुआ। हम तो मस्जिद को भी बचाते हैं, आप तो सबको बचा रहे हो ना, तो आपने मंदिर को क्यों नहीं बचा लिया? आप तो राजनेता हो, आपकी दृष्टि में तो सब होना चाहिए।